नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को वर्ल्ड T20 में मुकाबला होना है और इस वर्ल्ड कप में वैसे तो जर्सी आईसीसी की तरफ से दी जाती है और उसको बनवाने का काम क्रिकेट बोर्ड्स करते हैं और ज़्यादातर जर्सियों में आप होस्ट टीम का नाम देखते हैं। आप यहाँ पर जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान दोबारा से विवाद खड़ा करना चाहता है, क्योंकि अगर आप देखें बाकी के देशों की जर्सियां अगर आप देखेंगे वहां पर इंडिया का नाम लिखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जर्सी अगर आप देखेंगे तो वहां पर यूएई का नाम लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, होस्ट कंट्री हिंदुस्तान है और आयोजन कराने की जिम्मेदारी यूएई को दी गई है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान एक नया बखेड़ा खड़ा करना चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान का ध्यान उस मैच से भटककर इन तमाम चीजों पर लग जाए ताकि वो इस मैच को आसानी से जीत सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने तो एक खबर में यहां तक कह दिया कि एक स्पॉन्सर उनके पास ऐसा है जो अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को हरा देता है तो एक ब्लैंक चेक पाकिस्तान टीम को दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 24 अक्टूबर को लेकर पाकिस्तान में किस तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, किस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान को हराने के लिए हिंदुस्तान को मैदान के बाहर भी घेर रहा है और मैदान के अंदर एक अलग तरीके की तैयारी कर रहा है, जहां पर पैसे का एक तरह से कहा जाए लालच दिया जा रहा है पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को। क्या आईसीसी इस मुद्दे पर सामने आएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहेगी कि आप अपनी टी शर्ट पे दोबारा से इंडिया का नाम लिखें? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती तो क्या बीसीसीआई उनको ऐसा करने पे मजबूर करेगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज जानेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा। हमारे साथ स्टूडियो में राजकुमार शर्मा जी हैं, सबा करीम हमारे साथ जुड़ेंगे, रितेंद्र सोडी होंगे और आरजू काजमी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगी। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का विवाद वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान खड़ा करना चाहता है, जिसका करारा जवाब हो सकता है बीसीसीआई आईपीएल खत्म होने के बाद पाकिस्तान को दे। बड़ा सवाल है क्योंकि जो तस्वीरें आप मेरे बाएं और दाएं देख रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जैसे ही आईपीएल खत्म होगा एक बड़ा विवाद निकलकर सामने आएगा और इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर यह बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की यह हरकत आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जहां पर होस्ट कंट्री के नाम की जगह पर वो यूएई लिख रहे हैं। बाकी की टीमों की जर्सियों में आप इंडिया का नाम साफ देख सकते हैं। राजकुमार जी, क्या इसको देख रहे हैं? न्यूजीलैंड ने दौरा वापस लिया, नाम वापस लिया, यानी कि टीम अपनी वापस बुला ली, वो एक रीजन आप देख रहे हैं। वहां पर भी बीसीसीआई को ब्लेम किया गया, फिर इंग्लैंड ने जाने से मना कर दिया, फिर भी एक बार ब्लेम किया गया। क्या इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है जहां पर होस्ट कंट्री का नाम हटा के यूएई का नाम लिख दिया है? देखिए राजीव, हमेशा से ब्लेम गेम पाकिस्तान का खेल रहा है हमेशा से, और इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई दरकार नहीं है इस चीज़ की। क्या शो करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे यूएई लिखकर? और मुझे लगता है कि आईसीसी, बीसीसीआई से पहले आईसीसी इस पर एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए कि जो रूल्स हैं आप उसको रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं। और क्या मतलब है कि अगर ये टूर्नामेंट इंडिया में होता तो क्या पाकिस्तान खेलने नहीं आता, या क्या तब इंडिया लिखा होता तब वो ड्रेस नहीं पहनते? तो कोई औचित्य नहीं है ऐसी फिजूल की चीज़ें करने का जो पाकिस्तान कर रहा है, और मुझे नहीं समझ में आता कि उनका क्या माइंडसेट है या वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। चलिए, आरजू काजमी जी हमारे साथ पाकिस्तान से इस समय जुड़ रही हैं और वो अपने बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। आरजू मैम, कैसे आप देख रही हैं? ये तो मतलब आईसीसी को ही एक तरह से दरकिनार कर रहे हैं, उसमें भारत का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो रूल्स हैं उसको भी आप दरकिनार कर रहे हैं। अगर आईसीसी इंटरवेन करता है, टी शर्ट में इंडिया का नाम लिखने को कहता है, क्या पाकिस्तान बोर्ड को मजबूरी में करना पड़ेगा या आपको लग रहा है वो रिजिड होंगे और इसी टी शर्ट के साथ जाएंगे? मेरा ख्याल है वो अपनी बात पे ही रहेंगे अगर उन्होंने ये किया है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो है एक रूल है और जो होस्ट कंट्री है उसका नाम होना चाहिए, और इन्होंने उसके बजाय लोकेशन का नाम लिख दिया है जो बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से। और हर जगह पे पॉलिटिक्स लेकर नहीं आनी चाहिए और स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए। और आई होप कि थोड़ा सा सेंसेबल लोग जो पाकिस्तान में हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे और टी शर्ट्स को जो है वो चेंज किया जाए। बिल्कुल, सबा करीम भी हमारे साथ हैं। आरजू मैम, उनके भी राय ले लेते हैं, वो बीसीसीआई के साथ जुड़े हुए थे। सबा भाई, क्या कुछ रूल्स हैं? एक तो ये समझाएं हमारे दर्शकों को, और जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया का नाम हटा दिया है, बाकी कंट्रीज की हम जर्सी देख रहे हैं उसमें इंडिया का नाम लिखा हुआ है, क्या आईसीसी इंटरवीन करेगा और क्या बीसीसीआई ऑब्जेक्ट कर सकता है यहाँ पे कि आपको वहाँ पे जो होस्ट कंट्री का नाम की जगह है वहाँ पर आपको इंडिया लिखना पड़ेगा?
देखिए, ये वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी ऑर्गेनाइज करता है जी और बीसीसीआई सिर्फ एक होस्ट कंट्री है। सबसे पहले अगर इंटरवीन करना होगा तो आईसीसी को करना होगा, राजीव, जी क्योंकि वो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो हर एक पार्टिसिपेटिंग टीम्स को फॉलो करने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और ये बचकानी हरकत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और वो कैसे सोच भी सकते हैं इस प्रकार की हरकत करने के लिए। जी। यहाँ पर जो गाइडलाइंस आती हैं उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इस तरह का लोगो होना क्या चाहिए, क्या साइज का सबब लोगो। है आईसीसी, अगर ये जर्सी पहनी जाती है क्या आईसीसी रोक सकता है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने से? जरूर रोकना होगा। पार्टिसिपेशन की तो बात अलग है। ये पहले ही जो स्टेप होता है कि आपने वो जो प्रोटोकॉल्स भेजे हैं आईसीसी ने, उसको आपने फॉलो किया है कि नहीं। जैसे मैं बयान कर रहा था, वहां पे जी लोगों का साइज क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें दी जाती हैं और उसी को फॉलो किया जाता है। उसके बाद उसको अप्रूव करती है आईसीसी। अब मुझे ये खबर नहीं है कि ये क्या ऑफिशियल जर्सी है, क्या ये जर्सी भेजी गई है आईसीसी को अप्रूवल के लिए कि नहीं। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आईसीसी को इंटरवीन करना होगा। बीसीसीआई की बात तो अलग जी अलग है, पर यहाँ पर सबसे पहले आईसीसी को कदम उठाने पड़ेंगे और बिल्कुल। इस और तरह की रितेंद्र, हरकत की कोई आवश्यकता है नहीं। जी जी रितेंद्र, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि बाबर आजम जो पाकिस्तान के कैप्टन है, उन्होंने ये जर्सी पहनी हुई है। और ये स्टोरी, ये खबर इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले पकड़ी, जहाँ पर पाकिस्तान की जर्सी पे यूएई का नाम लिखा हुआ है। अब इसको पाकिस्तान कैसे सही ठहराएगा कि इंडिया का नाम उन्होंने हटा दिया, और उसके बाद क्या आपको लग रहा है उनको परमिशन मिलेगी, या ये एक तरह से कहा जाए कदम उन्होंने उठा लिया कि वर्ल्ड कप में उनको ना खिलाया जाए, और इसकी पहल शायद पाकिस्तान ने पहले शुरू कर दी है? देखिए राजीव, सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करते हैं, आईसीसी प्रोटोकॉल की बात करते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप है तो इसको फॉलो तो करना ही होगा, आप चाहें या ना चाहें। और आईसीसी इंटरवीन मुझे लगता है अभी तक कर चुका होगा, मैसेज जा चुका होगा। और अगर ये ऐसा चेंज नहीं होता है जो अब हम देख रहे हैं, जो भारत का नाम जर्सी पे नहीं है क्योंकि भारत मेजबान देश है, तो कहीं ना कहीं विवाद बहुत बढ़ सकता है। और मुझे तो यहां पे ये लग रहा है कि ज्यादा क्रिकेट पे फोकस होना चाहिए। बड़ा मैच है, उनकी टीम ठीक ठाक टीम है, टैलेंटेड टीम है, अच्छा कर सकती है, लेकिन अगर ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी तो क्रिकेट से फोकस हटेगा और भारतीय टीम तो यहां पे फोकस रहेगी, ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। बट एंड ऑफ द डे इट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हैज टू बी फॉलोड। आरजू मैम, रमीज राजा जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था। उन्होंने दो बड़ी चीज़ें कही। एक तो कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा आता है उसमें 60% पैसा आईसीसी से आता है और आईसीसी को 90% पैसा बीसीसीआई से जाता है। यानी अगर बीसीसीआई कुछ भी कदम उठाता है तो पाकिस्तान कंगाल होने की स्थिति में आ जाएगा। कैसे आप देख रही हैं फिर भी अगर इस तरह के कदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है? देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, रमीज राजा साहब ने ये बात की है। जी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस पे रोक होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी अप्रूव हो गए और इनको इतनी टी शर्ट खेलने दिया गया तो फिर ये बात आगे बढ़ जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम आप इससे ज्यादा कुछ देखेंगे। जी तो ये चीज जो है इसको शुरू में ही रोकना होगा, वरना बिल्कुल ये डैमेजेस किसी को नहीं होंगे सिवाय पाकिस्तान की जो टीम है उसको। आरजू मैम, क्या इसको आप एक रिएक्शन की तरह देख रही हैं? न्यूजीलैंड ने मना किया, इंग्लैंड ने मना किया, फिर कई तमाम जो पुराने क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भारत को ब्लेम करना शुरू किया कि भारत ने इनडायरेक्टली मना किया है। क्या उसका एक रिएक्शन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है जर्सी पे इंडिया का नाम हटा के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई रिएक्शन दिखा रहा है, बल्कि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि भारत को हम एक दुश्मन के तौर पे तस्वुर करते हैं और हर जगह कोई ना कोई बात ऐसी की जाती है जिसकी जरूरत नहीं भी होती, जी तब भी उस चीज को लेके आगे आ जाया जाता है। क्योंकि अभी हमें काफी, चाहे वो तालिबान हो या अमेरिका हो, काफी जगह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कोल्ड शोल्डर देखने को मिल रहा है। तो अब उस सारा जो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है, इससे ज्यादा। चलिए, वजाहत काजमी साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान से इस समय जुड़ गए हैं। वजाहत साहब, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी और मैं आपका भी एक रिएक्शन चाहूँगा। जो आईसीसी के रूल्स हैं वहाँ पे होस्ट कंट्री का नाम होता है टी शर्ट में। अब जो तस्वीरें बाबर आजम के सामने आई उसमें यूएई लिखा हुआ है, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स जैसी टीमों की टी शर्ट पे इंडिया लिखा हुआ है। अब क्या संकेत देना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करके? देखें, इसमें अगर ऑफिशियल लोगो के अंदर इंडिया लिखा है तो इट शुड डेफिनेटली बी देयर। और अगर लेकिन
आईसीसी की जानिब से जो लोगो प्रोवाइड किया गया था उसके अंदर नहीं है या यूएई लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग इशू। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली अपनी एक ऑनलाइन शॉप लॉन्च की है, जिसके अंदर वो पाकिस्तान की किट्स को सेल करना शुरू किया था। 92 वर्ल्ड कप की किट हो गई, 99 की हो गई, 96 जितनी भी किट्स गुजरी थी पास्ट के अंदर, वो किट्स भी वो सेल कर रहे हैं। बाकी जो अब नई किट वर्ल्ड कप की आई है, वो पाकिस्तान बोर्ड जो है उसको सेल करने जा रहे हैं। उन्होंने प्री ऑर्डर स्टार्ट किए हुए हैं उसके, और उन्होंने एक फैन जर्सी भी इस बार बनाई है। तो अब देखना यह है कि बाबर आजम जो किट पहने हुए हैं वो ऑफिशियल किट है या फिर वो फैन जर्सी है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के अंदर से। जी चलिए, राजकुमार जी, वजाज साहब तो कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल जर्सी है कि नहीं ये अभी पता नहीं है, बट अगर ये ऑफिशियल जर्सी नहीं है लेकिन उस पर लोगो जिस तरह से आईसीसी T20 लिखा हुआ है, साल भी 2021 लिखा हुआ है, सिर्फ एक चीज़ बदली हुई है हॉलैंड और नीदरलैंड की जर्सी में और पाकिस्तान की जर्सी में, राजकुमार जी, वो ये है कि एक तरफ यूएई का नाम है और दूसरी तरफ इंडिया का नाम है। मैं कहूँगा ये डिस्कशंस हैं और ज़रूरत नहीं है ऐसी बचकाना हरकत करने की पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को। और जब उन्हें पता है कि होस्ट इंडिया है और आईसीसी का ये रूल है कि होस्ट कंट्री का नाम ही लिखा जाएगा, तो वो यूएई लिखवा कर आई डोंट नो क्या शो करना चाहते हैं या किस वजह से ऐसा किया गया है। और अगर ऐसा होगा तो आईसीसी ज़रूर इंटरवीन करेगा और ज़रूर एक्शन लेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, और अगर वो नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें रोकना पड़ेगा वर्ल्ड कप खेलने से। क्या बड़ा खतरा है सबा भाई 24 अक्टूबर के मैच पर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिजिड होता है और कहता है नहीं हम यूएई के नाम से ही खेलेंगे, क्या एक बड़ा खतरा है उस मैच पे भी मंडराएगा तब अगर बीसीसीआई भी रिजिड हो जाता है तो? बीसीसीआई तो रिजिड बाद में होगा। सबसे पहले आईसीसी को अपने जो गाइडलाइंस अगर आपने दिए हैं उसमें वेन्यू का नाम लिखा हुआ है, इंडिया होना चाहिए, उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आईसीसी को की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की उम्मीद की जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होना चाहिए और पीसीबी को भी ये मानना होगा। पर पहले बात ये भी है कि क्या ये ऑफिशियल जर्सी है कि नहीं। अगर ये ऑफिशियल जर्सी है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आईसीसी को इंटरवीन करना चाहिए ताकि मैच में कोई दखल ना हो। और इतने सालों के बाद भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है जहाँ पर सारी दुनिया की निगाहें इस मैच पर रहती हैं। तो मुझे उम्मीद यही है कि मैच हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर इस तरह की जानबूझ के कोशिश की है तो उससे वो हटें और फिर प्रॉपर एक ऑफिशियल जर्सी बनाए जिसमें इंडिया का नाम होना चाहिए वेन्यू पे। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई, जैसे सभा से मैंने पूछा, क्या वाकई यहाँ पर बीसीसीआई कुछ नहीं बोलेगा या आपको लग रहा है बीसीसीआई एक एप्लीकेशन या बीसीसीआई अपना एक प्रोटेस्ट रख सकता है आईसीसी के सामने कि ये टी शर्ट में नाम कैसे हटाया गया? देखिए राजीव, ये आईसीसी इवेंट है, आईसीसी वर्ल्ड कप है और बीसीसीआई को शायद जरूरत भी नहीं है क्योंकि आईसीसी ऐसा होने ही नहीं देगा। सबसे पहले जो एम्बिग्यूटी है, ये ऑफिशियल टी शर्ट है या नहीं है, अगर है तो ये चेंज होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आईसीसी ने कभी ऐसे ना होने दिया है ना होगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को रिस्पेक्ट करना होगा और क्रिकेट इज द मेन प्रियोरिटी। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को जल्द से जल्द इस पर अब क्लैरिटी करनी होगी, नहीं तो ये विवाद बढ़ता जाएगा। वजाज साहब, आपको क्या लग रहा है, अगर वाकई ये टी शर्ट, जैसा कि आपने अभी तो सस्पेक्ट हैं आपकी ये टी शर्ट ऑफिशियल नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर ये ऑफिशियल हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिजिड होता है तो आपको नहीं लग रहा है एक बड़ा खतरा मंडराएगा 24 अक्टूबर को होने वाले मैच पर, क्योंकि आईसीसी आपको इस लोगों के साथ तो नहीं जाने देगी? मुझे नहीं लगता कि ये ऑफिशियल किट है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी कोई हरकत करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने पिछले साल वर्ल्ड कप खेलना था, इंडिया के अंदर आकर मामला सेटल भी हो गए थे दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान जो वीजा के इश्यूज थे। तो जब पाकिस्तान इंडिया आकर खेलने को तैयार था तो पाकिस्तान को लोगों के ऊपर इंडिया के नाम लिखे हुए उस पर भी इशू होना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली देखते हैं कि अगर वाकई में ऐसा होता है कि ये किट, लेकिन वजाज साहब अगर ये जर्सी गलत है तो पीसीबी को बाहर आके जवाब देना चाहिए। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है इस पिक्चर पे। इस वक्त तक तो हमें ये भी नहीं पता हमारा हेड कोच कौन है वर्ल्ड कप के अंदर, नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं टीम के अंदर, उनका भी नामों का ऐलान नहीं किया गया और प्लेयर्स को आज बायोसिक्योर बबल के अंदर एंटर होना है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर एम्बिग्यूटी है, अभी एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने नहीं। वजाज साहब, लेकिन चलते चलते आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि रमीज भाई ने कहा कि एक ब्लैंक चेक एक स्पॉन्सर दे रहा है, क्या इस स्पॉन्सर के बारे में आपको पता है? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हरा दे तो पाकिस्तान टीम को एक ब्लैंक चेक दिया जाएगा, एक स्पॉन्सर है उनके पास।
बिल्कुल, रमीज ताजा ने कल ये स्टेटमेंट दिया है। वो कुछ दिनों के लिए कराची आए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जी गए, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स के साथ उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं कुछ। और आई एम श्योर कि वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक होगी, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस वक्त रेडी हैं। कुछ होटल बनाने की बात की जी जा रही है पाकिस्तान नियर द स्टेडियम भी, और साथ में वो क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाह रहे हैं। तो आई एम श्योर कि वो जो बात कर रहे हैं किसी न किसी इन्वेस्टर ने जी। ये बात। चलिए आरजू मैम, जल्दी से आखिरी रिएक्शन आपका ले लेते हैं। क्या चेक में क्या अमाउंट हो सकता है, ये तो बता दें हिंदुस्तान को, अगर पाकिस्तान हराती है तो। देखिए वो अमाउंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल ये जरूर है कि आई विश कि ये जैसे सब लोग कह रहे हैं कि ये जी टी शर्ट जो है ऑफिशियल ना हो और ये चीज हम इस तरह से आगे बढ़ते हुए ना देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि एक विवाद जो हमारे सामने आ रहा है, ये विवाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खत्म करे, अपनी जर्सी पे इंडिया का नाम लिखे और उसके बाद वो मैच खेले 24 अक्टूबर को। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान से कभी हारे नहीं और ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहे, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।